आज के इस वीडियो में एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करेंगे, खाना पीना कैसे बुक करेंगे, बैगेज का टैग कैसे डाउनलोड करेंगे और इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आप कैसे कलेक्ट करेंगे फ्री में। इसके अलावा बोर्डिंग पास के ऊपर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको समझना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और लैब प्रूफ के साथ बोर्डिंग पास डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस हमने गूगल में सर्च किया, जो पहला वेबसाइट आ रहा है इसे हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के होम पेज के ऊपर आप पहुंच जाते हैं और ये रहा वेब चेक इन वाला ऑप्शन। बाकी आप इस वेबसाइट से फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैनेज बुकिंग में जाकर के आप फ्लाइट टिकट को एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीट चेंज कर सकते हैं, नेम मॉडिफाई कर सकते हैं या फ्लाइट का स्टेटस दे सकते हैं। फिलहाल हमें वेब चेक इन करना है तो चेक इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो डिटेल मांगा जा रहा है। पहले में पूछा जा रहा है या तो आप नेम एंटर करो फर्स्ट, ठीक है, या फिर आप ईमेल आईडी एंटर करो या फिर आप मोबाइल नंबर एंटर करो जो आपने टिकट बनाते समय दिया था, ठीक है। पहले में ये पूछा जा रहा है। दूसरे डिटेल में बोला जा रहा है या तो आप पीएनआर नंबर दो या तो बुकिंग रेफरेंस नंबर दो। चाहे किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट से आपने बुक किया होगा तो आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। चलिए तो दोस्तों मैं सबसे आसान वाला डिटेल यहाँ पे डाल दिया हूँ, ईमेल आईडी डाल दिया हूँ जो मैंने टिकट बुकिंग करते समय दिया था और पीएनआर नंबर जो एयरलाइन की तरफ से हमें मिला था वो मैं यहाँ पे एंटर कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका बुकिंग खुल के आ जाएगा। दिल्ली से गुवाहाटी का फ्लाइट है, पीएनआर नंबर ये रहा और जितने भी पैसेंजर हमारे इस टिकट के ऊपर बुक है सबका डिटेल यहाँ पे आ चुका है। सभी के सामने नॉट चेक इन लगा हुआ है। अब हमें इसका चेक इन करना है तो यहाँ पे मैं सभी पैसेंजर का जो ये नॉट चेक इन वाला बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि सबका मैं एक ही बार में चेक इन कर। और हाँ, कंटिन्यू करने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि क्या आपने सीट सेलेक्ट कर लिया है या नहीं किया है। अगर आपने फ्लाइट बुकिंग करते समय ही सीट सेलेक्ट कर लिया था तो सीट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं मेरे केसेस में यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। और सामान वगैरह कितना ले जा सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे बता दिया जा रहा है क्लियरली फाइनल बार, ठीक है। जहाँ पे 7 किलो कैबिन में ले जा सकते हैं, 15 किलो चेक इन में ले जा सकते हैं। इसके अलावा खाना पीना आप चाहे तो बुक कर सकते हैं और ये सब चीजों में कुछ भी मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जाम्पल सीट मॉडिफाई करना है या सीट दूसरा सेलेक्ट करना है या आपने पहले सीट नहीं सेलेक्ट किया था, अभी वेब चेक इन के समय सीट सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है और ऐसा आपको हर पैसेंजर के साथ करना पड़ेगा। अगर आपका एक ही पैसेंजर होगा तो तुरंत हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए इस पेज के ऊपर हर एक पैसेंजर का कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है। मेरे केसेस में एक पीएनआर नंबर के ऊपर 3 टिकट था, यानी कि 3 लोगों का, तो तीनों का कॉन्टैक्ट डिटेल हमें यहाँ पे फिल करना है। आप चाहे तो तीनों का कॉन्टैक्ट डिटेल सेम फिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या क्या है, सबसे पहले तो सबका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उसके बाद उनका ईमेल आईडी। मेरे हिसाब से मोबाइल नंबर सबका अलग अलग ही देना चाहिए। ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं और टर्मिनल गेट के पास पहुंच नहीं पाते हैं, कहीं आप घूम रहे हो आसपास और आपका फ्लाइट मिस होने वाला, तो एयर होस्टेस आपको इसी नंबर के ऊपर कॉल करते हैं। इससे पहले जो आपने नंबर दिया होगा वो उस वेबसाइट या उस एप्लीकेशन के पास होगा जहां से आपने टिकट बुक किया था, लेकिन ये जो आप नंबर दोगे ये एयरलाइन के पास जाने वाला है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाटा फिल कर देंगे एक एक करके तीनों का। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब अगले पेज के ऊपर कुछ कंडीशन बताए जा रहे हैं कि ये सब चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं। डेंजरस गुड्स यानी कि खतरनाक आइटम आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आग लगने वाला चीजें हो गया, कुछ ब्लास्ट करने वाला चीजें हो गया, या हाई पावर का बैटरी नहीं ले जा सकते हैं। 160 वाट से ज्यादा पावर का अगर आपके पास पावर बैंक है तो वो भी आप नहीं ले जा सकते हैं। माचिस नहीं ले जा सकते हैं, कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, ये सब चीज नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी को हानि पहुंचा सके आपको फ्लाइट में ले जाना अलाउ नहीं है। तो ये सब चीजों को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बोला जा रहा है आप बंदूक वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, कोई पॉइजन नहीं ले जा सकते हैं, ड्राई आइस नहीं ले जा सकते हैं, ड्राई कोकोनट नहीं ले जा सकते हैं, ई सिगरेट नहीं ले जा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने वेब चेक इन कंप्लीट कर लिया है। यू हैव सक्सेसफुली चेकड इन। और ये जो बोर्डिंग पास डाउनलोड हुआ है यानी कि वेब चेक इन जो कंप्लीट हुआ है इसका स्लिप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिया गया है, या मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ऑल बोर्डिंग पास डाउनलोड और इंडिविजुअल बोर्डिंग पास डाउनलोड का ऑप्शन है। अगर आपका एक ही पैसेंजर होगा तो आपको एक ही डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। चलिए दोस्तों अब मैं मान के चलता हूं आपने वेब चेक इन कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ कंफ्यूजन का बात कर लेते हैं। हो सकता है आपके बोर्डिंग पास के ऊपर गेट नंबर मेंशन ना हो, ऐसा ज्यादातर केसेस देखा जाता है, और जबकि सबसे इंपॉर्टेंट गेट नंबर ही होता है। जिस तरीके से ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म नंबर मेन होता है, यानी कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन आएगा ये इंपॉर्टेंट होता है, सेम उसी तरीके से कितना नंबर गेट से आपको फ्लाइट में बैठना है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको जो पीडीएफ जनरेट हुआ है उसमें गेट नंबर मेंशन नहीं है तो इसे पता कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है। आप जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे
उसके बाद जगह जगह के ऊपर फ्लाइट स्टेटस दिखाने वाला बैनर या बोर्ड लगा रहता है, डिस्प्ले लगा रहता है। वहां पे आप अपना फ्लाइट नंबर देखेंगे, आपका जो फ्लाइट नंबर है उसके आगे कितना गेट नंबर लिखा हुआ है आप वहां से पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिकल बोर्डिंग पास लेने में इंटरेस्टेड है, वैसे तो मैं आपको बता दूं आपके पास जो पीडीएफ जनरेट होता है इसी पीडीएफ से टोटल जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे तो हर एक एयरलाइन का अपना अपना काउंटर बना हुआ है। आप वहां पे एयर इंडिया एक्सप्रेस के काउंटर के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, वो आपका पीएनआर नंबर पूछेंगे, आपका आईडी प्रूफ देखेंगे और उसके बाद आपको फिजिकल बोर्डिंग पास वो दे देते हैं। कोई भी पैसा डिमांड नहीं करेंगे और ना ही वो मना करेंगे कि हम आपको फिजिकल बोर्डिंग पास नहीं देंगे। हाँ, बल्कि वो आपको ये कह सकते हैं कि आप पीडीएफ के ऊपर ही जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बोलेंगे मुझे चाहिए तो वो दे देंगे। तो वो जो आप लेटेस्ट वाला बोर्डिंग पास प्रिंट करवा करके लीजिएगा उसमें आपका गेट नंबर मेंशन रहेगा। इसके बाद रही बात बोर्डिंग पास में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका बोर्डिंग टाइम है उस टाइम के अंदर बोर्डिंग गेट के ऊपर जरूर पहुंच जाए, क्योंकि बोर्डिंग गेट जो है वो डिपार्चर से 20-25 मिनट पहले बंद हो जाता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। तो बस दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार।